गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ यूट्यूब क्लास पर स्वागत है। कल हमारा फर्स्ट क्लास था जिसमें से हम लोगों ने संख्याओं की समझ के अंतर्गत इसकी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग जानेंगे कि संख्याओं की समझ के अंतर्गत संख्याओं की तुलना यानी संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो संख्याओं की तुलना जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अंक क्या होती है, एक अंक संख्या क्या होती है, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, ये सब हमको पता होना चाहिए, तब हमको आसानी होगा संख्याओं की तुलना करने में। तो आइए जानते हैं अंक किससे करते हैं। यानी अंक यानी इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल ये 10 डिजिट को मिला के ही दुनिया की कोई भी संख्या बनती है। ठीक है। जैसे 12 में देखिए एक लिए और दो लिए, 12 बन गया 100, एक और शून्य शून्य, 143, 1, 4, 3। मतलब इन्हीं संख्याओं को मिला के, ये 10 संख्या को मिला के दुनिया की कोई भी संख्या बनती है। ठीक है। अब आइए देखते हैं एक अंक वाली संख्या क्या होती है। तो एक अंक वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एक अंक वाली संख्या है, मतलब इसमें एक ही अंक है। ठीक है। ठीक। तो आइए एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एक होगी, क्योंकि एक सबसे छोटी है इस सब में। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9 होगी, क्योंकि 9 क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक। अब देखिए दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 99 तक दो अंकों वाली संख्या है। कैसे पता चलेगी दो अंकों वाली संख्या है सब? देखिए इसमें कितने अंक है? एक हो गया एक अंक, एक हो गया जीरो, यानी इसमें दो अंक है। इसमें एक संख्या एक हो गई और दूसरी संख्या भी कितनी हो गई? एक हो गई। तो ये क्या होगी? दो अंकों वाली संख्या। इसमें देखिए एक और दो, तो इसमें भी कितनी होगी? दो संख्या हो गई। और इसमें भी एक और तीन, कितनी हो गई? दो संख्या हो गई। सब दो अंकों वाली संख्या है। ठीक है। तो अब यहीं से आपको हम बताते हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ी कौन छोटी। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि इसमें कौन सी बड़ी कौन छोटी, तो आइए देखते हैं कैसे पता करेंगे। जैसे देखिए 10 है, तो इन सभी संख्याओं की जो पहली अंक है, 10 की पहली अंक क्या है? एक। 11 की पहली अंक क्या है? एक। 12 की एक, 13 की एक, और 14 की भी क्या है? एक है। और 99 की क्या है? 9। ठीक है। तो देखिए ये सब में सबसे बड़ी कौन? आप बोलोगे 9 सबसे बड़ी है, तो हमको पहली अंक ही पता चल गया 9 बड़ी है। यानी सबसे बड़ी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमको चेक ही नहीं करना है कि वो बड़ी संख्या है या छोटी संख्या, यानी दूसरी संख्या हमको चेक ही नहीं करना, वो बड़ी है कि छोटी है। पहली संख्या को पता चल गई क्या है? 9 बड़ी है, इसलिए सबसे बड़ी होगी। अब सबसे छोटी आइए चेक करते हैं। तो सबसे छोटी देखिए, तो पहली तो पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसको छोड़ के बच गया ये संख्या। ये सब सारी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है? अब देखिए सभी अंकों, सभी संख्या की पहली अंक क्या है? एक है, एक है, एक है, एक है, एक है, यानी सब बराबर है। तो यहाँ पता नहीं चला। अब सभी अंकों की दूसरी संख्या को एक दूसरे से तुलना करते हैं। देखिए 0, 1 लिख देते हैं इसको। 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो ये सब में सबसे बड़ी कौन? 4 सबसे बड़ी है, सब में 4 बड़ी है ना। अब हमको लेकिन पता क्या करनी? सबसे छोटी। ये सब में सबसे छोटी कौन? 0 छोटी है। तो देखिए किस में संख्या में 0 है? यहाँ 10, तो इसलिए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10 हो गई। अब देखिए 3 अंकों वाली संख्या, ये सब कौन है? 3 अंकों वाली। इसमें देखिए कितने अंक है? 1, 0, 0, 3 अंक है ना। इसमें भी 3 अंक है, 1, 0, 1, 102, 103, लास्ट 999। अब इस सब में पता कैसे करें कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है? ठीक है। तो आइए इसमें आपको हम करके नहीं दिखाएंगे, देखिए यहीं पे दिखाते हैं आपको। देखिए हम पहले पता कर रहे हैं सबसे बड़ी कौन है, 3 अंकों वाली संख्या। तो क्या करेंगे? जितनी भी संख्या है सभी संख्या की पहली अंक एक दूसरे से तुलना करते हैं। 100 की पहली अंक क्या है? 1। 101 की भी 1, 102 की भी 1, 103 की भी 1, 104 की भी 1, 150 की भी 1, 151 की भी 1 है, और 999 की 9 है। तो इधर वाली जितनी भी संख्या सबकी पहली संख्या 1 है और 999 की 9 है।
तो 1 9 में कौन बड़ा? 9 बड़ा होता है। तो हमको पता चल गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। अब छोटी पता करते हैं। ये पता चल गया जब बड़ी है तो इधर हमको अब चेक करना है ना, अब इन सब में चेक करना है सबसे छोटी कौन है। तो अभी हम लोग तुरंत चेक किए कि सभी अंकों की, यहाँ तक कि जितनी भी अंक है सभी की पहली संख्या 1 है जो कि सब में बराबर है। अब दूसरी संख्या चेक करते, देखिए यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 5, यहाँ 5। 0 5 में कौन छोटा है? इस सब में 0 संख्या, इधर 5 5 है दूसरी संख्या, तो 0 5 में कौन छोटा? 0 छोटा। तो हमको ये पता चल गया कि ये दोनों संख्या क्या है? छोटी संख्या कभी नहीं होगी। ठीक है, निकल गया। अब ये सब में पता करना है कि सबसे छोटी कौन है। अब देखिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, तो 0 1 2 3 4, ये सब में सबसे छोटी कौन? 0 1 2 3 4, ये सब में छोटी कौन? बोलोगे आप 0 सबसे छोटी है। जब यहाँ पता चल गया कि ये छोटी है, यानी 100 क्या हो गई? ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 100। ठीक है, अब आइए देखते हैं 4 अंकों वाली संख्या। देखिए 4 अंकों वाली संख्या क्या है? 1000, 1001, 1002, 9999। इस सब में 4 अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 अंकों वाली संख्या कहलाई। अब इसमें हमको पता करना है सबसे पहले कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन कौन है, तो आइए चेक करते हैं। तो ये चारों संख्या की सबसे पहली संख्या क्या है? 1, इसके भी 1, इसके भी 1 और इसकी 9। तो 1 और 9 में सबसे बड़ा कौन होता है? 1 और 9 में सबसे बड़ा 9 होता है। तो यहीं पर हमको पता चल गया कि ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। अब छोटी पता करते हैं। जब ये संख्या बड़ी पता चल गई तो अब इसको चेक नहीं करेंगे। अब ये 3 संख्या में हमको चेक करना है कि सबसे छोटी कौन है। तो आइए देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तीनों सेम है, नहीं पता चला। अब दूसरी संख्या चेक करते हैं, सभी अंकों की, सभी संख्याओं की दूसरी अंक चेक करते हैं। यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, नहीं पता चला। अब तीसरी अंक चेक करते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये भी पता नहीं चला। अब लास्ट चौथी अंक चेक करते हैं, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 0 1 2, 0 1 2 में सबसे छोटी कौन? 0। तो हमको पता चल गया कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1000। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है, अब देखिए संख्याओं की तुलना कैसे करें। तो संख्याओं की, अब उधर तो हमको पता चल गया कि 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली संख्या कैसे चेक करते हैं, कैसे पता करते हैं कि कितने अंकों वाली संख्या हम बता दिए। अब देखिए अब यह संख्याओं की तुलना कैसे करें। तो देखिए क्वेश्चन है 1 4 6 9 8 3 2। तो अगर हम पूछे ये किस टाइप की संख्या है, 1 अंक वाली, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली या 4 अंक वाली, तो आप बोलोगे 1 अंक वाली, क्योंकि सब में 1 अंक ही है। तो सबसे छोटी संख्या कौन? इस समय देखिए सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, सबसे बड़ी संख्या कौन? इस सब में सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 1 4 6 9 8 3 में 2 में, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 10 14 16 19 12 77 84 66 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो पहले चेक करना हमको कि ये कितने अंकों वाली संख्या है। तो हमको पता चला कि सभी 2 अंकों वाली संख्या है, क्योंकि सभी में 2 अंक है, सभी में 2 अंक है। चलिए यहाँ तो पता चल गया कि 2 अंक वाली संख्या है। अब हमको पता करना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो अभी हम जस्ट बताएं, सभी संख्या की पहली अंक जो है वो एक दूसरे से तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 6। तो पहली अंक हमको क्या क्या मिला? 1 7 8 6, इस सब में 1 ही है। तो 1 7 8 6 में सबसे छोटा कौन? तो आप बोलोगे 1 है। तो 1 तो हमको पता चलेगा कि सबसे छोटा, यानी यही पांचों में सबसे छोटी संख्या होगी, क्योंकि ये तीनों क्या है? 7 8 6 जो 1 से बड़ी है, यानी ये तीनों में से सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। अब ये पांचों में हमको चेक करना है कि सबसे छोटी कौन है। अब देखिए ये पांचों अंकों की दूसरी अंक अब चेक करते हैं। दूसरी अंक इसका क्या है? 0, इसका 4, इसका 6, इसका 9 और इसका 2। तो 0 4 6 9 2, इस सब में सबसे छोटी कौन? आप बोलोगे 0 है। तो हमको पता चल गया कि 10 जो है इस पूरे संख्या में क्या है? सबसे
छोटी संख्या है, 10 क्या है सबसे छोटी संख्या है। अब सबसे बड़ी संख्या चेक करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कैसे चेक करेंगे, तो छोटी तो 10 हो गया, अब इसको भूल जाइए। अब ये सब में सबसे बड़ी कौन, तो आइए फिर से चेक करते हैं। 14 की सबसे पहली अंक क्या है, एक, इसकी भी एक, इसकी भी एक, 1 7 8 6। तो हमको क्या कौन कौन पहली अंक मिली, 1 7 8 6। 1 7 8 6 में सबसे बड़ी कौन होते हैं, आप बोलोगे 8 है, तो हमको पता चल गया 8 सबसे बड़ी संख्या है। जब हमको पहली अंक ही सब में सबसे बड़ी पता चल गया कि 8 है, तो हमको दूसरा अंक अब चेक करना ही नहीं है। तो हमको पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 84 होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 84 होगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 84। अब तीसरा देखिए, 104, 107, 112, 101, 440, 789। इस सब में सबसे छोटी संख्या क्या, इस सब में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो उसी तरह चेक करते हैं। पहले चेक करना है कि देखना हमको कितने अंकों वाली संख्या है। तो हमको देख के पता चला कि सभी 3 अंकों वाली संख्या है, सभी 3 अंकों वाली संख्या है। तो आइए चेक करते हैं। सभी संख्या के पहली अंक चेक कीजिए, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 4, यहाँ 7। तो हमको कौन कौन संख्या मिल गया, 1 4 7। इस सब की संख्या पहली अंक है 1, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ 7। 1 4 7 में सबसे छोटी कौन होता है, तो आप बोलोगे 1 होता है, यानी पता चल गया ये दोनों सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। अब ये चारों में हमको पता करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो यहाँ 1 पता चल गया। अब दूसरी अंक कंपेयर करते हैं ये चारों में। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1, यहाँ 0। तो 0 0 1 0, यानी 3 संख्या ऐसी है जिसमें 0 है और 1 में 1 है। तो 0 1 में सबसे छोटा कौन, 0 1 में, तो आप बोलोगे 0 छोटा है, यानी हमको ये भी पता चल गया ये सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। अब ये तीनों में कौन होगा, ये और ये। अब तीसरा अंक चेक करते हैं, 4 7 और 1। 4 7 1 में सबसे छोटा कौन, आप बोलोगे 1 छोटा होता है, यानी पता चल गया 101 क्या है सबसे छोटी संख्या। 101 क्या है सबसे छोटी संख्या। आइए अब सबसे बड़ी संख्या चेक करते हैं। तो 101 जब सबसे छोटी हो गई तो ये तो संख्या खत्म। अब सबसे बड़ी संख्या किसमें चेक करेंगे, इसमें 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 और इसमें और इसमें। तो देखिए फिर से स्टार्ट करते हैं, सभी संख्याओं की पहली अंक कंपेयर करते हैं। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 4, यहाँ 7। तो 1 1 4 7 में सबसे बड़ी कौन, आप बोलोगे 7 बड़ी होता है। जब यहाँ भी हमको पता चल गया कि ये संख्या सबसे बड़ी है इस सब में पहली अंक ही, तब आगे हमको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, यानी हमको पता चल गया कि 789 क्या है, बड़ी संख्या है। 789 क्या है, बड़ी संख्या है। 789 क्या है, बड़ी संख्या। अब इसमें देखिए इस सारे संख्या में चेक करना है कि सबसे छोटी कौन है और सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे पहला क्या बताएं, सबसे पहला अंक को देखना है कि कितने अंकों वाली ये सारी संख्या है। तो देख के हमको पता चला कि सभी जो है 4 अंकों वाली संख्या है। इसमें भी 4 अंक है, 1 2 3 4, इसमें 4 अंक 1 2 3 4, इसमें 4 अंक 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 अंक है। तो आइए चेक करते हैं सबसे क्या हमको पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए सभी संख्या की पहली अंक कंपेयर करते हैं। यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 4, यहाँ 9। तो 1 4 9 में सबसे छोटी कौन, 1 1 1 4 9 में सबसे छोटी कौन, 1। तो हमको पता चल गया कि 4 और 9 तो नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों से एक क्या होता है, छोटा होता है। तो ये दोनों तो सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। अब ये तीनों में सबसे छोटा कौन, आइए पता करते हैं। अब सभी इन सारी संख्याओं की दूसरी अंक एक दूसरे से तुलना करते हैं इन तीनों। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, नहीं पता चला कौन छोटा कौन बड़ा। अब तीसरी अंक कंपेयर करते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये भी नहीं पता चला। अब चौथी अंक कंपेयर करते हैं, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 7। तो 4 6 7 में सबसे छोटा कौन होता है, आप बोलोगे 4 होता है। तो पता चल गया कि 1004 क्या सबसे छोटी संख्या है। 1004 क्या सबसे छोटी संख्या है। 1004 क्या सबसे छोटी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। तो ये तो हो गया सबसे छोटी संख्या। तो अब तो जो कौन कौन संख्या बच गया, ये चारों संख्या में हमको कंपेयर करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। पहली अंक सभी की तुलना करें, देखिए यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 4, यहाँ 9। तो 1 1 4 9 में सबसे बड़ी कौन, 1 1 4 9 में सबसे बड़ी कौन, आप बोलोगे 9 बड़ी होती है। जब पहला अंक ही हमको बड़ा मिल गया तब हमको पता चल गया कि यही क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको लिख दीजिए
9,367, 9,367। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए। पहले क्वेश्चन देखने से पहले आइए कुछ, अब देखिए यहाँ तो हमको आपको सिखा दिए 1 अंक वाली, दो सारे मिला जुला था, सारा आपका एक था, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली। अब अगर मिक्स क्वेश्चन रहे कि आपको एक ही क्वेश्चन में 1 अंक वाली भी मिल जाए, 2 अंक वाली भी मिल जाए, तब कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 14, 40, 243, 9, 36 और 700। तो इन सब में हमको बताना है सबसे छोटी संख्या क्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहले हमको देखना है कि कितने अंकों वाली सारी संख्या है। तो इसमें देखिए 2 अंक है, हम नीचे लिख दिए 2 अंक, इसमें भी 2 अंक है, इसमें 3 है, 1 2 3 लिख दिए 3, 9 में 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 3। तो सबसे छोटी संख्या हमको बोला है। तो इस समय देखिए 2 2 3 1 2 3, सबसे छोटा कौन? 1। तो यानी ये जो 9 है सबसे क्या है? सबसे छोटी संख्या है। तो इसको हम लिख देते हैं कि सबसे छोटी संख्या कितना है? 9 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 9 है। अब सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो ये तो सबसे छोटी हो गई। अब सबसे बड़ी देखिए, ये 2 अंक वाली है, ये भी 2 अंकों वाली संख्या है, ये 3 और ये 3। 2 3 में सबसे बड़ा कौन होता है? तो आप बोलोगे 3 है, लेकिन 3 यहाँ दो बार है, मतलब 3 यहाँ दो गो है, एगो 243, एगो 700। तो ये 243 और 700 में कौन बड़ा, ये कंपेयर करना है। तो देखिए ये 243 का पहला अंक क्या है? 2, और 700 का पहला अंक क्या है? 7। तो 2 और 7 में बड़ा कौन होता है? 2 7 में बोलोगे 7 बड़ा होता है। जब पहला ये अंक पता चल गया कि 7 बड़ा है, तो यही हो गया सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ लिख देते हैं 700। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह देखिए, इसमें हम नहीं लिखे हैं, इसमें आपको ये हम समझाने के लिए आपको लिखे थे, इस तरह आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बताना है सबसे छोटी संख्या क्या और सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए पहले तो चेक करना है कि कितने अंकों वाली कौन कौन संख्या है। ये 3 अंक है, इसमें 1 2 3, इसलिए 3 हो गया। 1 2 3 ये भी 3, 1 2 3 4 ये भी 4, 1 2 3 4 ये 4, यानी 2 गो 3 अंकों वाली संख्या है और 2 गो 4 अंकों वाली संख्या है। तो इतना तो पता चल गया कि 4 अंकों वाली संख्या सबसे बड़ी होगी और 3 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी होगी। लेकिन अब कौन सबसे छोटी होगी? ये दोनों में 4 और 3 में छोटा कौन होता है? 3 होता है। तो ये दोनों में सबसे छोटी कौन होगी? आइए चेक करते हैं। 476 का पहला अंक क्या है? 4, और 674 का पहला अंक क्या है? 6। 4 6 में छोटा कौन होता है? 4 6 में आप बोलोगे 4 छोटा होता है। जब यहाँ पे हमको पता चल गया कि 4 छोटा है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 476, 476। अब आइए सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। जब 476 छोटी हो गई तो बड़ी ये तीनों में होगा। तो ये 3 अंकों वाली है, ये 4 अंकों वाली संख्या, ये भी 4 अंकों वाली। तो 3 अंकों वाली तो सबसे बड़ी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों वाली 2 को संख्या दी हुई है। तो ये दोनों में कौन सबसे बड़ी होगी? तो आइए कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7। 9 7 में कौन बड़ा होता है? अब बोलोगे 9 बड़ा होता है, यानी 9,860 क्या हो गया? बड़ा आ गया। 9,860 क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब देखिए आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, और दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें भी बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। हम आपको दोनों बताएंगे, बड़ी भी और छोटी भी। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख दिए हम। 85 है, 356 है, 8765 है, 78964 है, यानी 78,964। ये सब में सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है? तो हम चेक करने का तरीका आपको बताया है कि सबसे पहले चेक करना है कि वो देखना है कि सारी संख्या कितनी कितनी अंकों की है। ये 2 अंकों की है, ये 3 अंकों की है, ये 4 अंकों की है, ये 5 अंकों की है। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 2 अंक वाली संख्या हो जाएगी 85। तो सबसे छोटी हो जाएगी 85। और सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? ये 2 3 4 अंक 5 अंक, तो 5 अंक वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी 78964, 78964। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1805, 1850, 8501, 8051, 8510। इस सब में सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि इन सब में कौन कौन कितने अंकों वाली संख्या है। ये देखिए 4 अंक है इसमें, 1 2 3 4, ये 4 अंकों वाली, 1 2 3 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, यानी सारे 4 अंकों वाली संख्या है। चलिए तब तो इसमें हमको अब चेक करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 1805 का सबसे पहला अंक 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 8 है, 8 है, 8 है।
तो 1 8 8 8, 1 8 में सबसे छोटा कौन होता है? 1 होता है। यानी ये तीनों संख्या तो सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो ये दोनों सबसे छोटी कौन है? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, नहीं पता चला। अब दूसरा अंक कंपेयर करते हैं 8 8, देखिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, दोनों सेम है, नहीं पता चला। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं 0 और 5, 0 5 में सबसे छोटा कौन है? आप बोलोगे 0 छोटा है, यानी उनको पता चल गया कि 1805 क्या है? छोटा संख्या है। 1805 क्या है? छोटा संख्या है। ठीक है। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? अब देखिए 1805 सबसे छोटा हो गया। अब ये चारों में सबसे बड़ा कौन? यहाँ देखिए, अब फिर से चेक करते हैं। यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8, तो 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 8 में सबसे बड़ा कौन होता है? 8 बड़ा होता है। अब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो आइए चेक करते हैं। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, नहीं पता चला। अब दूसरा अंक चेक करते हैं 5 0 5, 5 0 5 में कौन बड़ा होता है? 5 0 5 में आप बोलोगे 5 बड़ा होता है, तो यानी ये संख्या तो नहीं होगी। बच गया अब ये दोनों का कंपेयर करते हैं। अब तीसरा अंक कंपेयर करते हैं। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 0 1 में कौन बड़ा होता है? 0 1 में आप बोलोगे 1 बड़ा होता है, यानी पता चल गया 8510 क्या है? 8510 क्या है? आपका सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। तो ये था संख्याओं की तुलना करना। तो संख्याओं की तुलना उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा घर में। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।